आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गौरव यात्रा का आयोजन किया। थानेसर विधानसभा क्षेत्र के गांव किरमत से राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई ये गौरव यात्रा गांव शमसीपुर दयालपुर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से होती हुई कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में पहुंची, जहां से यात्रा का दूसरा चरण शाम को शुरू हुआ। ये यात्रा महाराणा प्रताप चौक, नया बाजार, सीकरी चौक, छोटा बाजार, रोटरी चौक, पुराना बस अड्डा व रेलवे रोड से होती हुई देर शाम गांधी पार्क में पहुंची, जहां पर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात यात्रा संपन्न हुई। हाथों में तिरंगा लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। डीजे पर देशभक्ति के गीतों के साथ कार्यकर्ताओं, विशेषकर युवा पीढ़ी ने बड़ी उमंग के साथ भाग लिया। शहर में अनेक स्थानों पर दुकानदारों और नगरवासियों ने इस गौरव यात्रा का स्वागत किया। वे अशोक अरोड़ा को फूल मालाओं से लाद दिया। भारत माता की जय के नारों के साथ वातावरण गूंज उठा। इस यात्रा के शुभारंभ पर लाडवा के विधायक मेवा सिंह ने भी भाग लिया और वे यात्रा के संपन्न होने तक यात्रा में शामिल रहे। यात्रा में शामिल सभी लोग पैदल मार्च करते हुए इस गौरव यात्रा में शामिल हुए। अशोक अरोड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था और देश की आजादी के पश्चात देश के निर्माण में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत होते हुए भी नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में विपक्षी नेताओं को शामिल किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान समिति का गठन करके देश के नागरिकों को समानता का अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। सभी संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दिया गया है। भाजपा अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का प्रयोग कर रही है। देश का आपसी भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस हर कीमत पर देश की अखंडता एवं एकता को कायम रखेगी। अरोड़ा ने आरोप लगाया कि जो लोग आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उन्होंने देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का विरोध किया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। आज देश का आपसी भाईचारा समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सांप्रदायिक ताकतें सिर उठा रही हैं। वहीं हरियाणा का उल्लेख करते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देने वाली सरकार के कार्यकाल में पहले प्रदेश का आपसी भाईचारा समाप्त किया गया। 35 में 36 जात का नारा दिया गया और आज फिर यही लोग शहीदों को बिरादरी और कौम के दायरे में बांटकर प्रदेश का भाईचारा समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीद किसी एक कौम या जाति के नहीं होते, लेकिन ये सरकार शहीदों को भी जात बिरादरी में बांट रही है। इस अवसर पर लाडवा के विधायक मेवा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाया। एक समय ऐसा था जब देश में खाने के लिए अनाज वे विदेशों से आयात करना पड़ता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान जय जवान का नारा दिया और देश के किसान ने जी तोड़ मेहनत करके भारत को आत्मनिर्भर बनाया। इस गौरव यात्रा में कांग्रेस नेता मेहर सिंह रामगढ़, बूरा खाप के प्रधान रणबीर सिंह बूरा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला प्रधान सुरेंद्र सैनी भिवानी खेड़ा, पूर्व पार्षद मन्नू जैन, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व संगठन सचिव सुभाष पाली, गौरव शर्मा गोरी, वीना रंगा, विवेक मेहता विक्की, सुमित आजाद नगर, नरेंद्र शर्मा निंदी, सुमित सैनी, सुधीर चौक, श्री प्रकाश मिश्रा, अशोक पहलवान, चंद्रभान वाल्मीकि, सौरभ गर्ग, राधेश्याम गर्ग, दीपक सिंगला, पिंकी जयकिशन, नितिन मेहता, पृथ्वी सिंह तुर्क, ओम प्रकाश अथीरा, सुभाष पलवल, टेकचंद बारना, निशी गुप्ता, हिमांशु अरोड़ा, हरनी कौशिक, अनिरुद्ध शर्मा, अशोक भट्ट, सत्य शर्मा, नीलम, मधुसूदन बवेजा, बलेश राणा, सुरेश यूनुसपुर, नरेंद्र शर्मा, अनीता चौधरी, रीना गावस्कर सहित अन्य कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वर्मा की रिपोर्ट। इस यात्रा में अशोक शर्मा पहलवान, सौरभ गर्ग, राधेश्याम शर्मा, दीपक सिंगला, दीपक वर्मा, ईशान शर्मा सहित सैकड़ों अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उनको हम समर्पित करेंगे। आज पद यात्रा निकालकर हम उन शहीदों को याद करेंगे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। और आज हम इस देश की आज़ादी जिस समय मिली तो बहुत बड़ी चुनौती थी कांग्रेस पार्टी के सामने कि अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग रियासतों का देश, अलग अलग धर्म और जाति का देश, इस देश को कैसे चलाएंगे जहां सुई भी नहीं पैदा होती थी, जहां अनाज भी बाहर से मंगाया पड़ता था। परंतु इस चुनौती को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया और बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान कमेटी बनी और आज हम सबको जो देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों की प्रजा होती थी, हमें साथियों मौलिक अधिकार देश का मिला। आज उस मौलिक अधिकार के जरिए हम समानता का काम और शास्त्री जी के नारे से प्रेरित होकर किसान ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। जहां देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं हमारे जवान, उन्हें हम याद करेंगे और किसान जिन्होंने इस धरती माँ का सीना चीरकर
अपना आत्मनिर्भर नहीं बाहर भेजने वाले भी बने। इस यात्रा को आज करेंगे। आज हैं इस लोग देश के अंदर ऐसी सरकार है कि जो देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। जो नारा तो देते हैं एक हरियाणा एक हरियाणवी का, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी किस प्रकार से पहले जाति के नाम से बांटने का काम किया, अब फिर उसी प्रकार से प्रयास हो रहे हैं। हम उसकी निंदा करें। शाला से फिर 4 बजे शुरू होके पूरा शहर होते हुए रेलवे रोड से होते हुए हम गांधी जी के जो स्टैचू है वहाँ पर ये यात्रा शहीदों को समर्पित